बोलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को पहला बोलो। 1/4 माइनस के 1 कोमा 1/4 1/4 नहीं 1 नीचे वाले 1/4 कोमा माइनस 1। चलो सवाल में क्या कही है? सबसे पहले बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रम से दिए हुए हैं। ठीक है, यानी योगफल पहले बोला है तो योगफल दिया है। ठीक है, योगफल का मतलब हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा। योगफल यही होता है शून्यकों का योगफल। ये अल्फा और बीटा क्या है? ये शून्यक। अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक। और उनके बीच में ये क्या है? योगफल। तो इनका सूत्र क्या है? माइनस के बी बट्टे ए। ठीक, बराबर। अब देखो, और यहाँ पे योगफल कितना दिया है? 1/4। अब देखो प्लस के आगे देखो, अब दिया है गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना है? सूत्र C/A। और अल्फा प्लस बीटा यानी गुणनफल दिया कितना है? यहाँ माइनस के 1। ठीक, अब इसके अपॉन में हम a की वैल्यू 1 मान सकते हैं आराम से, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4। यहाँ पे कितनी है? 1। एक द्विघात बहुपद में a की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं, क्योंकि एक द्विघात बहुपद में एक ही a की वैल्यू होती है। ठीक है, चाहे वो 4 हो चाहे 1 हो। ठीक, अब यहाँ पे या तो 4 बना लो या यहाँ पे कितने बना ले हम? 1। तो यहाँ पे 4 बनाना आसान रहेगा या फिर यहाँ पे 4 बनाना आसान रहेगा? यहाँ पे 4 बनाना आसान है, क्योंकि हम इसमें ऊपर कर सकते हैं 4 का गुणा और नीचे भी 4 का गुणा। करेंगे तो हम अंश और हर दोनों में करेंगे। ठीक है, कौन से करेंगे? अंश और हर दोनों में। ठीक, अब देखो गुणा करके कितना है? यहाँ पे 4 का 1 में करेंगे 4, माइनस लगी तो माइनस, बटे 4 का 1 में करेंगे 4। ठीक, अब a की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, a की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a = 4। ठीक, कोमा b की वैल्यू माइनस की 1। b के सामने देखो, b के सामने 1 है और ये माइनस उधर जाएगा तो -1। ठीक, ठीक है, कोमा c की वैल्यू माइनस के 4। अब ये वाली वैल्यू नहीं मान जाएगी, कौन सी मान जाएगी? ये। ठीक, कंप्लीट है। आगे देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है? ax² + bx + c, यही है। चलिए, अब यहाँ पे केवल हम a b c की वैल्यू लगाएंगे केवल। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4x², a की जगह 4x² बगल में लगे हैं। ठीक, प्लस b की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहाँ पे कितना है? 2 चिन्ह आए हैं, 2 चिन्ह है तो हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। x है तो x और प्लस c की वैल्यू कितनी है? -, यहाँ पे भी हम लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक, तो 4x² माइनस प्लस माइनस x का 1 में करेंगे x माइनस प्लस -4। ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। ठीक, ये ज्ञात कराया था कि निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल ये है, गुणनफल ये है। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो हमने लिखी जाता है -b/a। ये क्या है? सूत्र बराबर 1/4 तुम्हें दिया था योगफल। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा यानी गुणनफल C/a सूत्र बराबर -1 दिया था। ठीक है, कितना दिया था? -1 हमने अपनी तरफ से हर में मान लिया। ठीक, मान सकते हैं आराम से, कोई फर्क
बराबर। अब देखो यहाँ पे a का मान कितना है 4, यहाँ पे कितना था 1, तो हमने बराबर करने के लिए क्या किया, 4 का ऊपर गुणा 4 का नीचे गुणा, ठीक। तो 4 एकन 4, 4 एकन 4। अब यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 हो गई और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4, हमने यहाँ पे लिख ली a बराबर 4। b की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 1, अब ये जो माइनस है वो उधर जाएगी तो -1, ठीक। और c की वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, ये वाली -4, ठीक है। अब a की वैल्यू ये होगी 4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। अभी हमने रख दिया मानक समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 4, तो हमने 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी थी -1, x लगी तो x प्लस c की वैल्यू कितनी थी -4, ठीक। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, x का 1 में गुणा किया x, ठीक। यह क्या तुम्हारा फाइनल आंसर। करो उतारो जल्दी, समझ में आएगा ये। बोलो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोलो। 2 अंडर 2 अंडर नहीं, अंडर 2 कॉमा 1/3। इतनी देर में बोल पाए सवाल, चलो कोई बात नहीं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रम से दिए हुए हैं। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, योगफल दिया है कितना √2, ये दिया है, ठीक। योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a बराबर, दिया कितना है √2, ठीक। अपॉन में 1 मान सकते हैं, ठीक, कोमा। अब देखो ऐसे ही अल्फा गुणा बीटा, यानी ये क्या हो गया गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। दिया कितना है 1/3। अब लगाएंगे अल्फा गुणा बीटा वाला सूत्र, कितना है c/a, यही है, और बराबर 1/3, ठीक। अब देखो यहाँ पे a का मान कितना है 3, वो सॉरी 1, और यहाँ पे a का मान कितना है 3 प्लस के 3, ठीक। तो अब इसे हम बराबर करेंगे, तो यहाँ से 3 खत्म करें या यहाँ पे 3 लगाएं, यहाँ पे 3 आने चाहिए कैसे भी, ठीक है। तो कैसे आएंगे वे, नीचे या ऊपर, दोनों में, क्योंकि अगर हम एक में गुणा करेंगे तो दूसरे में भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो आंसर कितना आ रहा है, देखो 3 √2 और 3 का 1 में करेंगे 3, ठीक। और जो माइनस ये वाली है वो हम लगा लेंगे इधर, ठीक। अब बताइए a का मान कितना है 3, कितना है, और b का मान कितना है नीचे से बताएंगे -3 √2। c का मान बोले 1, ठीक, कंप्लीट। अब हम लगाएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है दिव्यांश, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² c, ठीक। अब हम इसमें मान लगाएंगे, अंशुल a का मान 3x² प्लस b का मान -3 √2। अब यहाँ पे कितने चिन्ह हैं 2, तो हम क्या करेंगे कोष्टक, x है तो x और प्लस c का मान 1, ठीक। अब देखेंगे आगे 3x² माइनस प्लस माइनस 3 √2x और प्लस 1, ठीक। यानी आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। समझ में आ गया इधर, कंप्लीट है, करो। चलिए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया।
कक्षा 10 के टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? माना लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या। ठीक, लास्ट में सबसे पहले चीज जो पूछो, ये देखो कि दई क्या चीज नहीं है। ठीक है, क्या चीज नहीं गई है? लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। टोटल बच्चों की दी है कितनी है? 10। टोटल पता है, अलग अलग नहीं पता तो हम अलग अलग मान ले रहे। ठीक है, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी मान लें हम? x। ठीक, अब मान लें लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या कितनी मान लें हम? 22। कक्षा 10 में दोनों लोग होंगे, लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे। ठीक, टोटल विद्यार्थी हैं कितने? 10। तो सीधा एक इक्वेशन तो यहाँ पे ये है कि x प्लस वाई बराबर 10। कैसे बना ये? उनने बोला था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी 10 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, दोनों लोग मिक्स हैं। दोनों लोगों को जोड़ के टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10। ठीक, आप चलते हैं दूसरी शर्त पे। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त कौन सी है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपैरिजन कराएंगे, तुलना कराएंगे, x और ये क्या है? y। अब इसने क्या बोला था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या क्या है? 22। लड़कियों की संख्या कितनी है? अभी 22 है। लड़कियों की संख्या अभी कितनी है? 22। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन सी वाली अधिक है? 22 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या अधिक है ऑलरेडी। तो हम बराबर करने के लिए किस में जोड़ेंगे? x में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? x में। अब ये दोनों लोग बराबर हैं, कैसे? y में नहीं जोड़ेंगे तो क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या पहले से ही लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, तो ये तो पहले से है ही। या तो हम इसमें से माइनस करें या इसमें जोड़ें, या लड़कों की संख्या को बढ़ाएं हम बराबर करने के लिए, या तो लड़कों की संख्या को बढ़ाएं या फिर लड़कियों हम निकाल दें। समझ रहे? या 4 लड़कियां हम निकाल दें या 4 लड़के बढ़ा दें, तो ये क्या हो गया तुम्हारी? बराबर। अब देखिए इससे हम समीकरण बनाएंगे। x बाई इधर लाएंगे, किसी होगी? माइनस, बराबर 4 उधर ले जाएंगे, माइनस के 4। ये बन गया इक्वेशन 2। ठीक, अब देखते हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई और बराबर 10। ये कौन सा था तुम्हारा इक्वेशन? फर्स्ट। और x माइनस वाई इक्वल टू ये कितना है? माइनस के 4, समीकरण सेकंड। ठीक, अब विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि की कोई सी भी विधि से कर दो। ठीक है, तो कौन सी से करें? विलोपन। चलिए, विलोपन विधि में सबसे पहले कोई सा एक शब्द हम बराबर करते हैं। ठीक है, एक पद कोई सा बराबर करेंगे, इसमें दोनों बराबर हैं वैसे, x बाई बाई। अब देखेंगे हम चिन्ह, अपोजिट चिन्ह वाले हम काट देते हैं। तो अपोजिट चिन्ह है इसमें कोई है? माइनस है, और ये क्या है? प्लस। तो यहाँ ये जोड़ने पर कटेगा या घटाने पर? जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि घटाने पर चिन्ह कैसे होते हैं? चेंज। अगर घटाने पर चिन्ह चेंज होंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तब क्या घटेगी तुम्हारी? x। तब क्या घटेगी? x। तो घटाने पर कर दो या जोड़ने पर। ठीक, हम कर रहे हैं जोड़ने पर। तो x को x में जोड़ेंगे 2x, और 22 से माइनस y कैंसिल। यहाँ बचा 10 में से 4 गया, कितने बचे? 6।
तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 6 अपॉन 2 गुणा में या किस में आएंगे भाग में, सॉरी 2 दियो, x की वैल्यू कितनी है 3। लड़कों की संख्या निकल आई है कितनी है 3। ठीक, x की वैल्यू हम कोई से एक समीकरण में रख दें। यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण कौन से में रख रहे हैं हम पहले में, यानी फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर। ठीक, तो पहला समीकरण क्या है वो लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट है ये। x की वैल्यू 3 लगा दो, x की वैल्यू कितनी लगाएंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आराम से, वाई इक्वल टू 10 प्लस के 3 उधर जाएंगे किसके होंगे माइनस के, तो वाई इक्वल टू 10 में 3 के कितने बचे 7। ये निकलेगी तुम्हारी लड़कियों की संख्या। अब यहाँ से देख लो लड़कियों की संख्या वाई थी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4, और यहाँ पे है भी क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी है 3 में अगर 4 जोड़ेंगे कितने हो गए 7, 4 देखें लड़कियां, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x बराबर कितना निकल के आया 3, y बराबर कितने निकल के आया 7। आंसर फाइनल। समझ में आएगा हितेश? अच्छी तरीके से टेस्ट लेंगे, ध्यान रखना इतवार को टेस्ट जितना हम करा रहे हैं करो से। अगला देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। कितनी कलम है कितनी पेंसिल है? 5 पेंसिलें तथा 7 क्या है कलमों का मूल्य जोड़कर दिया है कितना है 50। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है हम उसे ही क्या करेंगे लेट कर लेंगे माना। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया हमने x रुपए। ठीक, एक पेंसिल का मूल्य, और तब 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? तब 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x। ऐसे अंदाजा लगाओ, एक पेंसिल 3 रुपए की है सपोज करो, ठीक है, एक पेंसिल कितने रुपए की है 3, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो गई? कैसे? जितनी पेंसिल है और उसमें हमने एक पेंसिल के जो रुपए हैं उसका क्या कर दिया गुणा। ठीक, 3 पंजे 15। ऐसे हम इसमें करेंगे एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो गई 5x की। ठीक, ऐसे ही हम एक कलम का मूल्य बोलेंगे माना एक कलम का मूल्य कितना मानेंगे y रुपए। ठीक, तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा? 7 कलमों का मूल्य 7 कलमों का मूल्य कितना होगा 7 बाई। एक कलम का मूल्य 22 रुपए है तो 7 रुपए का 7 कलमों का मूल्य कितना होगा 7 बाई। ठीक, अब देखते हैं, और 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य टोटल कितना दिया है 50, यानी दोनों को मिलाकर टोटल खर्चा कितना है 50 रुपए। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। समझ में आया? 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य टोटल जोड़ के दिया है रुपए कितने का 50 रुपए का। ठीक, कंप्लीट है। आगे देखो दूसरी शर्त क्या है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल योग कितना है 46 रुपए। ठीक, यानी अब यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार
द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार 7 क्या है? पेंसिल है। अब 7 क्या है? पेंसिल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 7 पेंसिलों का मूल्य। 7 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। ठीक, कैसे होगा? एक पेंसिल का मूल्य x है, तो अब 7 पेंसिलों का कितना हो जाएगा? 7x। सीधी बात है। ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे देखो, 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का मूल्य। 5 कलम, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 कलमों का मूल्य कितना होगा? 5 रुपए। ठीक है, कंप्लीट है। अब देखो, इन दोनों को जुड़ा के, यानी 7 कलम वो पेंसिल और 5 कलम, दोनों का योग कितना दिया है? रुपए 46। दोनों का मिलाकर खर्चा है 46 रुपए। यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 46 रुपए। ये इक्वेशन बन गया तुम्हारा सेकंड। ठीक, कंप्लीट है। अब हम निकालेंगे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। ये निकालेंगे, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x, और एक कलम का मूल्य कितना है? y। यानी हमें निकालनी है x और y। x और y निकालनी है, तो x और y निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में? विलोपन या प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो लगाते हैं, पहला इक्वेशन उतारते हैं। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। समीकरण फर्स्ट। सेकंड उतारेंगे, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। समीकरण सेकंड। ठीक, आप बताइए, इसे हम कोई सा एक पद बराबर करेंगे, या x का करें या y का? तो कौन सा करेंगे? x का बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बताइए। ऊपर वाले में ज्यादा होगा। ऊपर वाले में 5 का दूसरे समीकरण में और 7 को पहले में। 5 का दूसरे में और 7 का पहले में। इससे कौन सा बराबर होगा? x वाला पद। ठीक, हम इक्वेशन के बाद में लिखेंगे गुणा। ठीक, इसके इधर नहीं लिखेंगे, इसके इधर लिखेंगे तो क्या माना जाएगा? केवल 50 में गुणा हो रहा है। ठीक, अगर समीकरण के उधर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट कौन सा है? ये पूरा। ठीक, समीकरण फर्स्ट पूरे में हो रहा है 7 का गुणा। ठीक, चलो करते हैं। 7 का 5 में करेंगे 35x, प्लस 7 का 7 में करेंगे 49y इक्वल टू 7 का 50 में करेंगे 350। समीकरण एक ही है वो। 5 का फिर दूसरे में करते हैं, 5 7 35x प्लस 5 का 5 में करेंगे 25y, 5 का 46 में करेंगे 230। समीकरण सेकंड। ठीक, चलिए अब जोड़ने पर लिखेंगे या घटाने पर? घटाने पर, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। 35 35 70, 49 25 जो हो जाए वो। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारे इसमें एक भी पद कम नहीं होगा जोड़ने पर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर। अब इससे घटाने पर से क्या होगा? चिन्ह चेंज। चिन्ह कैसे हो जाएंगे? चेंज। यानी जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के। अब 35 से 35 कैसे होंगे? कैंसिल। 49 से 25 माइनस करो 24y इक्वल टू 350 में से 230 घटाओ 120। यहां से निकालेंगे हम y की वैल्यू। y इक्वल टू 120 अपॉन ये 24 से मल्टीपल में इधर किस में आएंगे? डिवाइड में 24। ठीक है, अब इसे करते हैं हम। ये अभी तो कट सकता है, काटो चलो। 24 छिके 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। y की वैल्यू कितनी है? 6। अब y का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण पहले में या दूसरे में, किसी में रख दो। पहले में नहीं, अब की बार रखेंगे दूसरे में। यहाँ पे लिखेंगे y का मान
y का मान समीकरण कौन से में रखेंगे? दूसरे में रखने पर। चलिए दूसरा समीकरण उतारो। 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। दूसरा समीकरण है ये। चलिए 7x प्लस 5 मल्टीपल y की वैल्यू कितनी है? 6 इजिकल टू 46। अब देखिए 7x प्लस 5 का 6 में गुणा करेंगे 30 इजिकल टू 46। 7x इजिकल टू 46 और 30 उधर जाएंगे माइनस के 30। तो 7x इजिकल टू 46 में 30 के कितने बचे? 16। x इजिकल टू 16/7। हाँ यहाँ पे ये गलत है। 5 बार जाएगा, 5 बार। 24 पंजे 120। अब देखिए यहाँ पे भी 5, तब यहाँ पे भी 5, तो 5 का 5 में करेंगे 25। अब 46 में से कितने माइनस करेंगे हम? 25। 6 में से 5 गए 1, 4 से 2 गए 2, यानी 21/7। चलो 7 3 21। x की वैल्यू कितनी निकली? 3। कंप्लीट। यानी तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपए। और एक कलम का मूल्य कितना है? 5 रुपए। ठीक। और दोनों का मिला के अगर हम जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो पहले में क्या था? 5 पेंसिल का मूल्य। ठीक है, यानी 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेंसिल का x था, अब x ये कितना निकल के आया है? 3। तो अब 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा? 15 यहाँ लिखते हैं साइड में। ठीक। प्लस 7 कलमों का मूल्य, यही था 7 कलमों का मूल्य। एक कलम का कितना था? 22। अब 22 की जगह कितनी निकली है? 5, यानी एक कलम का मूल्य कितना निकल के आया है? 5। तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा? 35। टोटल करेंगे इसका तो 5 5 10, 4 और 1 5। और यही शायद बोला था पहले, यानी 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य टोटल कितना है? 50। ये निकल के आया है। ठीक। इसका मतलब हमारा सवाल कैसा है? सही। समझ में आ गया कि बिल्कुल? दोबारा की कोई जरूरत? हम ठीक है करवाएंगे फिर। ठीक है, जब करवाएं तो बड़े आसानी तरीका से करके दिखाना है, वो बहुत जल्दी। डंडा बजा देंगे हम, जमा सोचियो कोचिंग पढ़ रहा है, बहुत मार लगाता है।